अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के एक और लेक्चर को डिस्कस करेंगे और बात करेंगे अबाउट द नोशन ऑफ सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फॉल्ट, फेलियर, टाइम एंड रिलायबिलिटी। इन टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले द नोशन ऑफ सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। डू यू नो व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी? पहले वर्ड में भी आप लोगों ने सुना हो, अगर आप सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स हो या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपने रिलायबिलिटी का वर्ड पहले सुना होगा। रिलायबिलिटी मीन्स फॉल्ट फ्री ऑपरेशंस, मीन्स आपके सिस्टम में फॉल्ट फ्री ऑपरेशंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। इट्स अ क्वांटिटेटिव मेजर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी की। इट्स अ क्वांटिटेटिव मेजर दैट इज़ यूजफुल इन असेसिंग द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज इट्स रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के थ्रू हम क्या करते हैं? हम अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को असेस करते हैं। रिलायबिलिटी का तो हमें पता चल गया कि रिलायबिलिटी के थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को असेस कर सकते हैं, बट व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी? सॉफ्टवेयर क्वालिटी को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो दैट इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉल्ट फ्री ऑपरेशंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम इन अ स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट। मतलब कि किसी भी स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट के अंदर, किसी भी स्पेसिफाइड टाइम के अंदर रहते हुए आपके सिस्टम में फॉल्ट फ्री ऑपरेशंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। मतलब ये कि आपके सिस्टम में फॉल्ट्स तो आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो कितनी जल्दी ख़ुद को रिकवर कर सकते हैं। हमारे पास फॉल्ट और फेलियर ये दो टर्म्स हैं, इनको हम अभी आगे चल के देखते हैं, उनका डिफरेंस भी देखेंगे। मतलब ये कि अगर आपके सिस्टम में फॉल्ट आ गया, सही है, अब उसमें कितनी जल्दी वो अपने आप को रिकवर करे अपने सिस्टम में रहते हुए। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं। द लेवल ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड ऑन दोज इनपुट्स दैट कॉज फेलियर टू बी ऑब्जर्व बाय द एंड यूज़र। मतलब कि जो हमारे पास रिलायबिलिटी का लेवल है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? दोज इनपुट्स दैट कॉज फेलियर्स टू बी ऑब्जर्व बाय द एंड यूज़र। एंड यूज़र कौन है यहाँ पर? वो कोई भी हो सकता है, वो आप हो सकते हैं, या वो बंदा जो सिस्टम को यूज़ कर रहा है वो एंड यूज़र है। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ अ फेलियर? फेलियर इज सेड टू अकर इफ द ऑब्जर्वेबल आउटकम्स ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड आउटकम। मतलब कि हमारे सिस्टम को रिजल्ट कुछ और प्रोवाइड करना था, प्रोवाइड वो कुछ और कर रहा है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ कुछ और होनी चाहिए थी, वो परफॉर्म कुछ और कर रहा है। मतलब कि वो जो चीज़ हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा। इट मीन्स हमारे सिस्टम में फेलियर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेबल आउटकम इज़ वेरी ब्रॉड and it encompasses a variety of things such as value produced, value communicated, परफॉर्मेंस डिमॉन्स्ट्रेटेड एंड सो ऑन। फेलियर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं आपके पास, आपके सिस्टम में। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम की फंक्शनैलिटी के ऊपर, आपके रिजल्ट्स के ऊपर के। मतलब फेलियर कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आप अपने सिस्टम से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपके सिस्टम को रिजल्ट्स कुछ और देने थे और वो दे कुछ और रहा है। इट मीन्स कि आपके सिस्टम में फेलियर है। The expected outcome of the program execution is specified as system requirements. Two characteristics of failures are as follows. हमारे पास failures के दो characteristics होते हैं. Failures are associated with an actual program execution और failures are observable concept. फेलियर को आप सिंपल इस तरह से समझ सकते हो कि देखो आपके सिस्टम में कोई जो है वो प्रॉब्लम हुई, कोई एरर आया, कोई फॉल्ट आया। अब यूज़र ने उसको पहचान लिया कि हाँ मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम आई है। इट मीन्स कि वो आपके सिस्टम का फेलियर है। अगर आपके सिस्टम वही एरर, मतलब कुछ और एरर दे रहा है या कुछ और प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन अगर एंड यूज़र को पता नहीं चल रहा, मतलब एंड यूज़र आप हो सकते हैं, आप अपने सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, आपको पता नहीं चला मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, इट मीन्स वो तब तक फेलियर नहीं कहलाता जब तक कि आपको पता ना चल जाए, जब तक कि एंड यूज़र को पता ना चल जाए। आई होप फेलियर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। व्हाट इज़ अ फॉल्ट? द एडजस्टेड कॉज ऑफ अ फेलियर इज कॉल्ड अ फॉल्ट। फॉल्ट भी हमारे पास एक टाइप का फेलियर ही होता है, एक टाइप का एरर ही होता है, एक टाइप की प्रॉब्लम ही होती है जो कि हमारे सिस्टम में आई हुई होती है, लेकिन वो फॉल्ट क्यों कहला रही है? क्योंकि वो एंड यूज़र को नहीं पता।
जब तक एंड यूज़र को नहीं पता तब तक वो फॉल्ट है, जैसे ही वो एंड यूज़र को पता चल जाता है वो हमारा फेलियर बन जाता है। While constructing a software system, a designer may mistakenly introduce a fault into the system. Fault की different reasons हो सकते हैं कि वो आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में क्यों आया। मे बी डिज़ाइनर जब आपके सिस्टम में कुछ डिज़ाइन कर रहा था, कुछ चीज़ें परफॉर्म हो रही थी, तब वो फॉल्ट आ सकता है। डिफरेंट सिचुएशन में फॉल्ट आ सकता है। A fault can be introduced by having a defective block of code, a missing block of code for an unforeseen एग्जीक्यूशन सिनेरियो एंड सो ऑन। वही बात कि फॉल्ट इंट्रोड्यूस कब हो सकता है, मे बी आप कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिखना भूल गए हो, कुछ मिस कर दिया हो, कुछ प्रॉब्लम कर दी हो, कोई सेमीकोलन्स नहीं लगाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लॉजिक गलत लगा दी, किसी भी रीज़न की वजह से फॉल्ट आ सकता है। वन फॉल्ट कैन कॉज मोर देन वन फेलियर डिपेंड अपॉन हाउ द सिस्टम एग्जीक्यूट्स अ फॉल्टी कोड। अगर आपके सिस्टम में एक फॉल्ट है और वो एंड यूज़र को पता नहीं चला, उसकी वजह से एक या एक से ज़्यादा फेलियर आपके सिस्टम में आ सकते हैं। बेहतर ये है कि फॉल्ट आया उसको उसी वक्त रिकवर कर लिया जाए, तो मे बी आपका सिस्टम इतना ज़्यादा उसको हार्म ना पहुंचे। लेकिन वही बात कि फॉल्ट यूज़र को पता ही नहीं चलता, ठीक है, उसकी वजह से डिफरेंट फेलियर्स हमारे सिस्टम में आ सकते हैं। जब तक वो एंड यूज़र को नहीं पता चलता तब तक वो फॉल्ट रहता है। जैसे ही हमारे सिस्टम में फॉल्ट या एरर या प्रॉब्लम एंड यूज़र को पता चल जाती है, वो फेलियर बन जाता है। नाउ हमारे पास टाइम इंटरवल बिटवीन फेलियर। यहाँ पर एक और स्लाइड है। अ स्मॉल टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव फेलियर tells us that the software system is failing frequently and hence the reliability level is too low. अगर आपके सिस्टम में फेलियर्स हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके सिस्टम की रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है। दिस कैन हैपन ड्यूरिंग सिस्टम टेस्टिंग और इवन वाइल द सिस्टम इज़ इन ऑपरेशन मोड। अब वो मैंने जैसे पहले बताया कि आपके सिस्टम में फेलियर कभी भी आ सकता है, ड्यूरिंग सिस्टम टेस्टिंग, ड्यूरिंग सिस्टम इज़ इन ऑपरेशन मोड, ड्यूरिंग द सिस्टम डिज़ाइन, कोई भी टाइम हो सकता है। इफ़ द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसफुल फेलियर इज़ लॉन्ग, द रिलायबिलिटी इज़ परसीव्ड टू बी हाई in spite of the occasional system failure. The three commonly used matrices based on time interval are mean time to failure, mean time to repair and mean time between failure. तीन commonly matrices हैं जो कि हमारे पास reliability के concept में use होता है। कौन कौन से? MTTF यानी कि mean time to failure, MTTR मतलब mean time to repair and MTBF it means the mean time between failure. A useful concept between three matrices can be established as mean time between failure को आप कैसे define करोगे या mean time between failure को आप कैसे calculate करोगे? mean time to failure plus mean time to repair, इनको आप प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? mean time between failure. In addition to reliability measure, we must develop a measure of availability. हमें अवेलेबिलिटी को क्यों कैलकुलेट करना होता है ताकि हमें पता चल सके हमारा सिस्टम कितनी देर तक अवेलेबल रहा अपनी सभी फंक्शनैलिटीज़ के साथ, अपनी सभी रिसोर्सेज के साथ। तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोग्राम इज़ ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ऑपरेट कर रहा है। कितना टाइम ऑपरेट किया, कितना टाइम अवेलेबल रहा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। मीन टाइम टू फेलियर divided by mean time to failure plus mean time to repair multiply by 100%। तो इससे आपको एक परसेंटेज पता चल जाएगी कि मेरा सिस्टम इतना % अवेलेबल रहा अपनी सभी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की है अबाउट फेलियर, फॉल्ट, टाइम, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी के बारे में एंड रिलायबिलिटी के बारे में। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको कोई डिफ़िकल्टी है वो आप पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।